जीवमजीवं दव्वं जीर्णवरवसहेण जैनने देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। 58 इसमें गाथा है। भाषा प्राकृत है, शैली सुगम है, सरल है, सुबोध है। इसमें विषय 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 50 टीकाएँ, मोक्ष मार्ग और ध्यान का वर्णन है। हम सभी लोग 30 नंबर की गाथा पढ़ रहे थे और इस गाथा में भाव आश्रव के भेद हम समझ रहे थे। भाव आश्रव, देखिए, जब तक भाव नहीं होंगे तब तक द्रव्य का आश्रव नहीं हो सकता है। द्रव्य जो है कर्म, वो अपने आप ही बिना बुलाए कभी आ नहीं सकते हैं। और यदि अपने आप ही बिना बुलाए आने लगें कर्म, तो फिर कभी भी जीव का मोक्ष नहीं हो सकता है। कभी भी जीव जो है कर्म का अभाव नहीं कर सकता है, संसार का अभाव नहीं कर सकता है। इसलिए भाव सबसे पहले होते हैं और उन भावों के बल से ही जीव के द्रव्य आश्रव आदि होता है, क्योंकि उन्हीं भावों के बल से आगे जा कर के यही कर्म की स्थिति और यही कर्म का अनुभाग बंध बंधेगा। क्योंकि आश्रव में समय स्थिति अनुभाग बंध नहीं बनता है, बंध के काल में ही स्थिति और अनुभाग का बंध बनता है और उसमें भी भाव ही लगेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ भी जो है, जो जीव भाव करता है, अच्छे भाव करता है, बुरे भाव करता है, आदि अनेक प्रकार के भाव करता है, जिससे कर्म का फिर जो है द्रव्य आश्रव हो जाता है। द्रव्य के आश्रव के कारण बताए थे कि मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग आदि जो हैं, ये जो हमारे भाव आश्रव हैं और इनके निमित्त से ही फिर द्रव्य आश्रव हुआ करता है। मिथ्यात के बारे में जान लिया था। मिथ्यात के जो 5 भेद थे, जिसमें से पहला था एकांत मिथ्यात। एकांत मिथ्यात हमारे जीवन में चलता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम किस प्रकार से एकांत मिथ्यात, किसी भी एक पक्ष में हमारा जोर आ जाता है, जबरदस्ती आ जाती है, हठाग्रता आ जाती है, नहीं ऐसा ही है। और इसी कारण से क्या बोलते कि हम जो हैं उसको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कि जीव का मरण होता है और या नहीं होता है। जब हम एक पक्ष से स्वीकार कर लेते हैं कि जीव का मरण नहीं होता है, जीव का मरण नहीं होता है, तो फिर क्या होगा? ये एकांत से स्वीकार करने पर फिर तो शरीर तो क्या है, फिर शरीर को तो पीटो, शरीर को मारो, शरीर का छेदन भेदन करो। ठीक है ना, ये छेदन भेदन करते रहिए, क्योंकि शरीर तो शरीर है, वो तो जड़ है और जीव का कभी मरण होता नहीं है। एक पक्ष से स्वीकार कर लिया। दूसरा ये पक्ष स्वीकार कर लिया कि शरीर का ही मरण है, जो है जीव का मरण है, शरीर का मरण नहीं है। तो फिर ये भी एकांत हो जाएगा। यदि जीव का ही मरण हो रहा है तो फिर शरीर का संरक्षण करो, शरीर का ही ध्यान रखो। तो ऐसी ये जो है दुविधा वाली बातें हो जाती हैं। तो एक पक्ष में कोई स्वीकार व्यक्ति कर लेता है, जबकि वस्तु एकांतात्मक नहीं है, अनेकांतात्मक है। किसी अपेक्षा से जीव का भी मरण है, क्योंकि जीव का सर्वथा मरण हो जाएगा तो जीव का अभाव हो जाएगा, और शरीर का ही मरण हो जाएगा तो जीव फिर जिएगा कैसे, चलेगा कैसे, संसार में रहेगा कैसे। तो ये दोनों बातें जो हैं हमें ध्यान में रखना है। अनेकांत से धर्म को स्वीकार करना है, नहीं जीव ऐसा भी है और शरीर का मरण ऐसा भी है। तो इस प्रकार से हम दोनों पक्ष को स्वीकार करें। एकांत में वस्तु स्वरूप जो है एक ही पक्ष की हो जाती है, और ऐसे कितने ही मत वाले हैं जो एक मत को मानने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं आत्मा को नित्य मानते हैं, कुछ ऐसे हैं कि आत्मा को अनित्य मानते हैं। नित्यवादी वो नित्य ही मानता है कि ऐसा ही है, अनित्यवादी
अनित्य ही मानता है कि ऐसा है। महावीर स्वामी कहते हैं एक ही समय में आत्मा नित्य अनित्य है, द्रव्य की अपेक्षा से आत्मा अनित्य है और पर्याय की अपेक्षा से आत्मा अनित्य है, ऐसा स्वीकार करो। लेकिन एकांतवादी ऐसा स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरा है विपरीत मिथ्यात्व। विपरीत मिथ्यात्व में क्या है? वस्तु का स्वरूप जो है बिल्कुल उल्टा मान लेना, जो कि बिल्कुल ऐसा है नहीं, और उसको बिल्कुल विपरीत मानना। जैसे शरीर को ही आत्मा मान लेना, शरीर को ही जीव मान लेना, जबकि शरीर जीव नहीं हो सकता है, लेकिन शरीर को ही जीव ही स्वीकार कर लेना। ये मैं हूँ और ये मर जाएगा तो मैं मर जाऊँगा, इसलिए मुझे इसका जो है ध्यान रखना है, मुझे अपना ध्यान रखना है, अपने शरीर का ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से वो शरीर को ही जीव मान लेता है। जैसे बहिरात्मा होता है ना, कि देह जीव को एक गिने, वो एक गिन लेता है। जब एक गिन लेगा तो दो चीज़ तो रह नहीं जाएंगी, दो वस्तु को मिला के उसने एक गिन लिया। तो ऐसी और भी अनेक द्रव्य हैं जिनको एक गिन लेता है। वो क्या कर रहा है? बिल्कुल विपरीत सिद्धांत कर रहा है, विपरीत सिद्धांत कर रहा है। ऐसे ही जो स्त्री मुक्ति, स्त्री के द्वारा जो है संसार से मुक्ति मानना, कि स्त्रियां भी जो हैं उत्कृष्ट साधना करके वो मोक्ष को प्राप्त कर सकती हैं। स्त्रियां वर्तमान में देशव्रती बने और उसके बाद जाकर के जो है परंपरा से महाव्रती बने, जो अपनी पर्याय को छोड़ कर के मनुष्य पर्याय बने। तो इस अपेक्षा से तो ठीक है, परंपरा से मोक्ष जाएंगी, लेकिन उसी भाव से उनका मोक्ष होगा, ऐसा जो स्वीकार करते हैं वो विपरीत जो हैं मिथ्यात वाले हो जाते हैं। वस्त्र सहित मुक्ति मानना, परिग्रह सहित मुक्ति मानना। तो वस्त्र और परिग्रह आदि से सहित होने पर जो निर्विकल्पता कैसे आएगी? निर्विकल्प व्यक्ति कैसे होगा? ठीक है ना, उसमें कहीं ना कहीं उसका राग टिका रहेगा, द्वेष टिका रहेगा, ममत्व परिणाम रहेगा। तो ऐसे परिग्रह से युक्त होकर के मोक्ष मानना कि आत्मा को परिग्रह से क्या फर्क पड़ता है, इस प्रकार का स्वीकार करना, ये भी विपरीत मिथ्यात्व वाले ही कहलाते हैं। तीसरा है संशय मिथ्यात्व। संशय मिथ्यात्व में व्यक्ति जो है कोई वस्तु को लेकर के वो संशय में पड़ा रहता है, जैसे कि धर्म करने से मोक्ष होता है या नहीं होता है। वो एक बात में टिक नहीं पा रहा है और वो झूले की तरह जो है संशय से युक्त है। उपवास आदि कर रहे हैं, व्रत तपस्या आदि करते हैं, और इनसे जो है हमारे कर्म की निजरा होगी या नहीं होगी। हम मुनि बन गए हैं और मुनि बन कर के मोक्ष जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, मोक्ष होता है या नहीं होता है, कि बात कहने की है, होता होगा नहीं भी होता होगा। किसी ने पूछा भाई स्वर्ग आदि है कि नहीं? होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार से वो जो है अपने संशय में है, और संशय भी एक क्या है फिर? मिथ्यात्व है। ऐसे कई प्रकार के संशय उसके अंदर उत्पन्न हो सकते हैं, जो मोक्ष मार्ग को लेकर के, धर्म को लेकर के, तपस्या को लेकर के, उपवास को लेकर के, आत्मा को लेकर के, अनात्मा को लेकर के, किसी में भी संशय उसको हो जाता है। और वह संशय भी उसको जो है शल्य की तरह रहता है मन में, जिसके कारण वह कर्म से मुक्त नहीं होता है। चौथा है विनय मिथ्यात्व। विनय मिथ्यात्व मतलब विनयाचार, जैसे कि अपने माता पिता की विनय करते हैं, बड़े बुजुर्गों की विनय करते हैं, स्वजन परिजनों की हम विनय आदि करते हैं, उनके चरण छूते हैं, उनके लिए झुकते हैं, नमस्कार करते हैं। ऐसे ही हमारे लिए जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी भगवान हैं, उन सबको झुकना चाहिए और उससे हमें मुक्ति मिलेगी। जैसे माता पिता के आशीर्वाद से
हमें लौकिक जीवन में सफलता मिलती है, ऐसे ही यदि हमारा कल्याण है तो हम सभी भगवानों को झुकें, उन्हें नमन करें। क्योंकि जैसे माता पिता बड़े हैं तो वो भी तो बड़े ही हैं ना हमसे, तो ऐसा भाव रख करके वहाँ पर झुकना। हर किसी को, कोई भी मत का हो, कोई भी धर्म का हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम तो विनय वाले लोग हैं कि जितना हम विनय करेंगे, हम जितना झुकेंगे, उतनी हमारी झोली भरेगी, हमारा भंडार भरेगा, हमें मुक्ति मिलेगी, हमारे पास गुण प्रकट होंगे। तो ऐसा उसका सोच विचार होता है विनय मिथ्यात्व वाले का। तो उसकी जो जीवन की नैया हैं वो दो नाव में सवार, दो या दो से अधिक बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए बोला जाता है दो नाव में सवार, मतलब कि एक पैर इस नाव में है, एक पैर उस नाव में है, और वो कभी भी धारा ऐसी आएगी तो वह व्यक्ति डूब करके मर सकता है, वो मरता ही है। इसलिए ये विनय मिथ्यात्व भी अच्छा नहीं है। परमात्मा को समझो कौन अच्छा है, कौन गुरु है, कौन ग्रंथ है, और इसका अच्छी तरह से परीक्षा करो। परमात्मा कौन हो सकता है? क्या रागी परमात्मा हो सकता है? द्वेषी मोही परमात्मा हो सकता है? क्या अस्त्र शस्त्र वस्त्र और गृहस्थ ये जिसके पास है ये परमात्मा हो सकता है? यदि ऐसा ही परमात्मा होना सही है तो मुझ में क्या कमी है फिर? मैं भी गृहस्थ हूँ, मेरे पास भी वस्त्र है, मेरे पास भी घर में बहुत शस्त्र हैं, और बहुत मेरे पास भी पावर है, मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से इस अवस्था को ही परमात्मा मानना है तो संसार का हर व्यक्ति परमात्मा हो गया। फिर तो सबको नमस्कार करते रहो, और फिर किसी को नमस्कार करने की ज़रूरत भी क्या रह गई? क्योंकि जब सब परमात्मा ही हो गए तो एक दूसरे को नमस्कार भी कौन करेगा? तो ये विनय मिथ्यात्व वाले इस प्रकार से अपने मन में भाव रखते हैं, और उनका भी अनंत संसार जो है संसार में भटकना बीतना होता है। फिर अंतिम है अज्ञान मिथ्यात्व। अज्ञान मिथ्यात्व क्या है? जो ज्ञान से मुक्ति नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि ज्ञान की क्या ज़रूरत है, ज्ञान होगा तो विकल्प होगा, ज्ञान होगा तो ज़्यादा टेंशन होगी, यदि ज्ञान ही नहीं होगा तो अज्ञान में जल्दी से मुक्ति हो जाएगी। जैसे कि हमको पता चल गया ज्ञान में कि रात्रि भोजन नहीं करना है, ठीक है ना, अभक्ष का सेवन नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है, तो ऐसा पता हो गया, अब फिर भी रात्रि भोजन कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि ओहो ये ज्ञान मैंने क्यों पाया, ये ज्ञान से तो मुझे बहुत दुख हो गया, मेरे संसार के सारे सुख छूटने लगे, और मैं इस ज्ञान से तो मेरी कोई मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं तो 24 घंटे विकल्प में ही रहता हूँ, चिंताओं में घिरा रहता हूँ। यदि ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। तो ये ज्ञान मेरे लिए दुख देने वाला है, इसलिए ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलेगी, अज्ञानता से मुक्ति मिलेगी। अज्ञानी बने रहो और फिर हमें कोई टेंशन नहीं, कोई विकल्प नहीं, जैसे घूमो, कुछ भी खाओ पियो, जैसे रहना वैसे रहो, जैसे जीना वैसे जियो। तो ऐसे बहुत लोग हुए हैं जो शून्यवादी हुए हैं। ज्ञान शून्य, बोले ज्ञान से शून्य हो जाओगे तो तुम्हें मोक्ष हो जाएगा। ज्ञान, इसलिए वो ज्ञान को शून्य करने के लिए साधना करते हैं कि ज्ञान से मुक्त, ज्ञान से मुक्त, ज्ञान से मुक्त, विचार से मुक्त, इन सब से मुक्त हो जाऊं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अज्ञानवादी भी एक मत है जो अज्ञानता से ही मोक्ष मानता है। देखो भैया, यदि अज्ञानता से ही मोक्ष है तो इतने सारे पशु हैं, इतने सारे पक्षी हैं, इतने जानवर हैं, चींटी मकोड़े आदि ये सभी हैं, तो इनको तो अपना आत्मा का ज्ञान तो है नहीं है, समझ नहीं है, बिल्कुल अज्ञानी हैं। तो इन अज्ञानियों की मुक्ति जल्दी होना चाहिए। फिर इनको इतने दुख क्यों हैं, इतने क्लेश क्यों हैं, इतनी अशांति क्यों हैं संसार में? वो अज्ञानता के कारण है। ज्ञान हो तो सुख हो, अज्ञान दुख है। लेकिन कोई उल्टा ही इसको मान लिए, नहीं अज्ञानता से ही हमें मुक्ति मिलेगी। ये अज्ञान नाम का क्या है? मिथ्यात्व कहलाता है। जो अपने को नहीं समझना चाहता है,
जो धर्म को नहीं समझना चाहता है, जो सही को सही नहीं समझना चाहता है, जो गलत को सही मान के बैठ गया है, यही तो मिथ्यात्व है। कोई व्यक्ति आपसे मिथ्यात्व की बहुत सरल परिभाषा पूछे तो यही तो बताना है कि जो सही को सही नहीं मानता है और गलत को सही मान लेता है, बस इसका नाम मिथ्यात्व है। सही को सही कौन स्वीकार कर पा रहा है? यदि सही को सही स्वीकार कर लिया जाए तो वैसे ही हमारी अज्ञानता सब दूर हो जाए। ये सब एकांत, विपरीत, संशय, विनय, अज्ञानता एक क्षण में दूर हो जाएगी। जो इतनी बात स्वीकार कर ले, सही तो सही है और गलत तो गलत है, गलत कभी सही नहीं हो सकता है। इस बात को स्वीकार करने मात्र में हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। पर इतनी सी बात स्वीकार करने में अनादि काल लग गए। कितने काल बीत गए कि हम इतनी सी बात भी स्वीकार नहीं कर पाए कि सही को सही और गलत को गलत कह सकें, या जान सकें, या मान सकें, या अपने जीवन में उतार सकें। सही को सही, गलत को गलत मानना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। सही को सही और गलत को गलत जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। और सही को सही और गलत को गलत इस प्रकार से स्वीकार करना, इसका नाम सम्यक चारित्र है। ये तीनों ही सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चा चारित्र ही फिर हमें संसार का अभाव करता है। हम फिर मोक्ष आदि को प्राप्त हो सकते हैं, परम सुखी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर अपन ने मिथ्यात्व और मिथ्यात्व के 5 भेद, मिथ्यात्व और 5 भेद, ये क्या हैं? ये परिणाम क्या है? भाव आश्रव। क्या है? भाव में ऐसे परिणामों का होना। देखो, भाव कहो, बुद्धि कहो, विचार कहो, परिणाम कहो, ये सब आत्मा की ही चीज़ें हैं। और आत्मा इन सब चीज़ों को करता है और ये स्वयं की उसकी अपने शक्ति की, उपादान की चीज़ें हैं जिससे उसको प्रकट होती हैं। और इस प्रकार के जो वो भाव करता है तो उस भाव के निमित्त से जो हैं ये कर्म आदि जो हैं आते हैं। जैसे हमारे भाव हैं वैसे ही कर्म के नाम भी हैं। भाव का जो हुआ उसी भाव का कर्म भी बना दिया और वो कर्म भी उस भाव, उस रूप वहाँ पर उपस्थित हो जाता है। तो यहाँ पर मिथ्यात्व की चर्चा करी, कल आवृत्ति की चर्चा करेंगे और आवृत्ति के बारे में भी समझेंगे। आज समय हुआ, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।